जो जो प्रश्न आपने पूछा था मैंने उसका उत्तर दिया। अब आप क्या सुनना चाहती हैं? तब गरुण जी का और काकभुसुंडी जी का ये संवाद इन्होंने सुना है। आगे सभी भाइयों के दो दो श्रुत हुए हैं और सुंदर राज्य काज हुआ है। तुलसी कृत रामायण के अनुसार से तुलसीदास जी केवल राम राज्याभिषेक तक ही रामायण की कथा, वो चाहते हैं राम राज्य ऐसे बना रहे, इसलिए गमन का कथा नहीं सुनाया गया है। पार्वती जी के पूछने से कि महाराज आप ये कथा कैसे सुनी, तो बोले उस समय गरुड़ जी को मोह हुआ था और गरुड़ जी जा करके वहाँ पर जब ये कथा सुनाने की बात कही काकभुसुंडी जी से, तो मैं वहीं सुना था। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुंदरीता भैरव तास मन परम चाह लगे कहे रघुपति गुण गाहा। एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, जितने भी कार्यकर्ता हैं या आसे पासे पंडाल के हैं, सभी से मेरा निवेदन है अब थोड़ी देर आके पंडाल में बैठ जाओ। संक्षिप्त एक कथा होगी, पूरे रामचरितमानस की संक्षिप्त जो कथा होगी, इसको सुनने से कोई प्रसंग अगर आपका छूट गया है वो पूरा मान लिया जाता है, ऐसा मैंने संतों के मुँह से सुना है। इसको सुनते हैं तो कथा का 1/4 भाग उन्हें प्राप्त होता है। तो जितने भी कार्यकर्ता आसे पासे हैं उनसे मेरा निवेदन है अब थोड़ी देर बैठ करके ये संक्षिप्त कथा जो 84 प्रसंग का है पूरे रामचरितमानस का अवलोकन कराते हुए इसे विश्राम की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर अपनी अपनी जगह पर बैठ करके ये प्रसंग सुन लेना। हे देवी, प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कैसे बखानी। इसके बाद नारद जी का मोह और रावण का अवतार और भगवान राम के अवतार की कथा कही है। भगवान के बाल चरित्र को कहा है विविध तरह से, और विश्वामित्र के आगमन की कथा और रघुवीर जी के विवाह की कथा सुनाई गई है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, फिर भगवान के जो अभिषेक की कथा चली है उसको सुनाया है। महाराज दशरथ के वचन का जो भंग हुआ है वो कथा सुनाया है। पूर्ववासियों का जो विरह विषाद है उसको सुनाया है, और राम लक्ष्मण का जो संवाद हुआ है वो कथा गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने सुनाया। हे देवी, भगवान किस तरह से विपिन में गए हैं जंगल जाते समय उसकी कथा, और केवट का प्रेम सुनाया है। गंगा जी को जैसे उतर करके पार किया, उनका पूजन किया, वो कथा सुनाई। इसके बाद वाल्मीकि जी से मिले हैं और चित्रकूट में जिस तरह से भगवान रहे हैं उसकी कथा सुनाई है। इधर जिस तरह से सुमंत्र आए हैं और महाराज दशरथ का मरना हुआ है वो कथा सुनाया है। भरत का आना और उनके प्रेम का वर्णन किया है। राजा की सुंदर अंतिम संस्कार क्रिया और पूर्ववासियों के सहित भरत जिस प्रसाद से चित्रकूट गए हैं उसकी कथा सुनाई है। रघुपति ने जिस तरह से भरत जी को समझाया है और भरत जी जैसे पादुका अवधपुर लेकर आए हैं वो कथा कही है। इसके बाद भरत कैसे रहते हैं उस विस्तार से बताया है, और अत्रि और भगवान राम की जो भेंट हुआ है उसका भी कथा कही है। कही विराध बद जहि विधि देह तजी सरभंग वरण सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सत्संग। अगस्त जी के साथ जो सत्संग हुआ है उस सत्संग को सुनाया है। दंडक वन की पावनताई, गीधराज से मैत्री, पंचवटी पर भगवान का वास और सारे मुनियों को भय से मुक्त किया है उसकी कथा सुनाई है। लक्ष्मण को उपदेश दिया है, शूर्पणखा को क्रूप किया है, खरदूषण का वध किया है और दशानन को सूचना पहुंचाई है। 10 कंधर मारीच की जो वध कही हुई उसका वर्णन है, और माया सीता का जो हरण हुआ है और रघुवीर के विरह का वर्णन सुनाया है, जो भगवान ने विरह की लीला की है। इसके बाद गीध की क्रिया किया है, कबंध को उद्धार किया है, सबरी को गति दिया है, इसकी कथा सुनाई है। इसके बाद भगवान का विरह वर्णन और सरोवर पंपा सरोवर पर जो गए हैं उसका वर्णन। प्रभु नारद संवाद कही मारुत मिलन प्रसंग पुण्य सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग, ये कथा सुनाई। कपि तिलक कई प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वास, जिस तरह से चौमासा किया है और वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया है वो सुनाया है, और उसके बाद भगवान सुग्रीव पर जो क्रोध किया है वो कथा सुनाई है। जिस तरह से चारों दिशा में बानर भेजे गए हैं सीता जी के खोज के लिए वो कथा सही है, और दक्षिण दिशा वाले बानर जिस तरह से उस विवर में प्रवेश किया है और संपाति से मिलना हुआ है, हनुमान जी महाराज समुद्र लांघे हैं वो कथा कही गई है। हनुमान जी लंका में जैसे प्रवेश किया है, सीता जी को धीरज दिया है, वन को उजाड़ा है, रावण को समझाया है,
और उसके बाद लंका को जलाया है और समुद्र पार करके आए हैं, इसकी कथा कही है। जिस तरह से भगवान राम को संदेश दिया है, सीता जी का कुशल सुनाया है, सेन समेत भगवान सागर को उस पार उतरे हैं, विभीषण का मिलना हुआ है, सागर का निग्रह हुआ है, सेतु बंधन हुआ है और सारी सेना उस पार उतरी है, इसकी कथा सुनाई है। जिस तरह से अंगद दूत बन करके गए हैं, उसकी कथा सुनाई है। राक्षस और वानर के लड़ाई की कथा नाना प्रकार की सुनाई है। कुंभकर्ण और मेघनाथ का बल, पौरुष और संहार की कथा कही गई है। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। राम और रावण का जो युद्ध हुआ है उसका भी विस्तार से वर्णन किया। रावण के वध के बाद मंदोदरी को जो शोक हुआ है, विभीषण को जो लंका दी गई है, सीता और राम जी का जो मिलन हुआ है और देवताओं ने जो स्तुति किया है, उसकी कथा कही गई है। जिस प्रकार से भगवान पुष्पक विमान पर चढ़ करके आगे चले हैं अयोध्या, उस कथा सुनाई गई है। राम जी राज्य में प्रवेश किया है, इसके सब 22 विशद चरित्र सब गाये। कहे जब बहोरी राम अभिषेका, फुल वर्णत नितनेत अनेका। कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम संग कही भवानी। सारी कथा मैंने तुमको सुना दिया है, अब आप सुनना क्या चाहती हो। जब कागभुसुंडी जी की कथा इस तरह से सुना तो पार्वती के मन में कागभुसुंडी जी का चरित्र सुनने के लिए आया है। भगवान शिव ने कागभुसुंडी का चरित्र सुनाते हुए कहा कि एक बार इनका जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में अकाल पड़ने के कारण ये उज्जैन चले गए। वहाँ महाकाल की सेवा एक ब्राह्मण के बताए विधि के अनुसार करने लगे। एक दिन वही गुरुदेव आए और इन्होंने उठ करके सम्मान नहीं किया। ये बात गुरुदेव को तो नहीं लगी, लेकिन शिव जी ने माफ़ नहीं किया। जब शिव जी ने माफ़ नहीं किया तो इनको साफ दे दिया, जाओ तुम्हारे हजारों जन्म होंगे। अजगर जैसा बैठा रहा, गुरु का आने पर स्वागत नहीं किया, उठ भी नहीं सका। जब गुरुदेव को पता लगा कि ये तो अबोध है, इसको तो साप मिल गया, तो नमामीश मीशान निर्वाण रूपम शिव जी की स्तुति किया। शंकर जी प्रसन्न होकर के और इनको जन्म मरण का जो कष्ट होता है वो नहीं होने का वरदान दिया और सारा ज्ञान इनको रहेगा, ये वरदान दिया। वही जन्मत मरत कई बार हो गए। एक बार लोमस ऋषि से इनका तर्क हुआ, तर्क के कारण लोमस ऋषि इनको कौवा होने का साथ दे दिया और उसी कौवा के शरीर से भगवान का इनको दर्शन हुआ, इसलिए ये इसी शरीर में रहते हैं। कितने दिन हो गए? 27 कल्प बीत गए। बीचे 20 और 7 27 28वें कल्प में ये कथा सुना रहे। इस तरह से इनकी कथा सुनाई है। इसके बाद मानस रोग और ज्ञान दीपक का प्रसंग चला है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, इसका उत्तर दिया है और अंत में भगवान कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। हे देवी, संत समागम जब मिल जाए तो समझ लो अब भगवान की कृपा हुई है। वेद पुराण संत सब यही गाते हैं, संत का मिलना कोई साधारण मिलना नहीं होता है। कहो परम पुनीत इतिहासा, हे देवी मैंने ये पूर्ण पुनीत इतिहास कह दिया है। जह लग साधन भेद बखानी, सब कर फल हर भगत भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। हे देवी, वो कुल धन्य है जिसमें भगवान के भक्त अवतार लेते हैं। वो धन धन्य है जो सत्संग आदि में लगता है। वो जीवन धन्य है जो सत्संग में बीतता है। हे देवी, वो कुल धन्य उमा सुन जगत पूजित सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नरविंद उपज विनीत। वो कुल धन्य है जिसमें भगवान का कोई भक्त जन्म जाता है। हे देवी, मति अनुरूप कथा में भांसी, जब तक प्रथम राम कर राखे, गुप्त करे राखे, तब मन प्रीत देखी अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने तुमको ये कथा सुनाई, लेकिन जिसकी श्रद्धा ना हो, वो चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, उसे ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। रामचरण रति जो चाहे अथवा पद निर्माण, भाव सहित सो ये कथा करे श्रवण कुर्बान। जिसको भगवान की भक्ति चाहिए, बस श्रद्धा पूर्वक इस कथा को अपने कानों से सुन ले, उसके हृदय में भगवान की भक्ति अवश्य होएगी। देवी, हे देवी,
मन कामना सिद्ध नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपति यू भोनिद तरही। नाथ कृपा मम गत संदेहा। ए देवी, ये जो मैंने कथा तुमको सुनाया इसकी बहुत महिमा है। बताओ अब आपको क्या सुनाए। गिरिजा बोली गिरा सुहाई। अब पार्वती जी कहती वो ध्यान से सुने। नाथ कृपा मम गत संदेहा। हे शिव भगवान, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह समाप्त हो गया। राम चरण उपजो तो नेहा। राम जी के चरण में मेरा प्रेम हो गया है। और क्या कही है, मैं कृतकृत्य भय हूँ अब तो प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगत दिन बीते सकल कलेश। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कैसे, तत्प्रसादात मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, आनंद से भर गया। ये गीता यहीं तक चली है। अर्जुन ने यही कहा है, पार्वती जी ने यही कहा। ये शुभ उमा शंभु संवादा, सुख संपादन स्वयं विषादा। ये शंकर और पार्वती का संवाद सभी सुखों को देने वाले, सभी विषादों को मिटाने वाले हैं। कौन ऐसा है जो भगवान का भजन किया हो और गति न पाई हो। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सत मना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजाज खल तारे घना। सबका उद्धार भगवान ने किया है। ये सुंदर सतपंच चौपाई मनोहर जान जोनर उर्धरें। दारुण अविद्या, चाहे जितना अविद्या होगी, 5-7 चौपाई भी अच्छी देख करके वैसा जीवन जो बनाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। ऐसा मतिमंद तुलसीदास जिसकी कृपा से विश्राम पा गया है, उसके समान कृपालु भगवान कौन होंगे। ये कह करके और उसके बाद अब तुलसीदास जी कुछ मांगते हैं। अगर हम लोग भी चाहें तो साथ में मांग सकते हैं। क्या मांगा है, और कुछ नहीं। कामी ही नारी प्यारी जिन लोभी प्रिय जिन राम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। आप सदा मुझे प्यारे लगते रहो, बस इतना ही। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सारे सत्संग का सार स्वामी जी ने एक अक्षर में बता दिया है। क्या, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यही प्रेम है। इसके बाद पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावदाहं ते संसार पतंग घोर किरणैर दैहन्ति नो मानवः दैहन्ति नो मानवः। कह करके इस रामायण को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कहने सुनने में रह गई हो तो थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन से उसे पूरा करना है। सभी लोग बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये जो कथा हम लोगों ने सुना है ये भगवान की आज्ञा अनुसार उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा भाव ऐसा रख करके मन ही मन हमें सौंपना है ठाकुर जी को। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यात्
सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत्। कायिक वाचिक मानसिक व किसी भी शुभ चेष्टा के द्वारा जो अपने लोगों का यह सुंदर सा कार्य हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है और उन्हीं के चरणों में हम सब लोग समर्पित करते हैं। विनती करते हैं कि सदा जब तक हमारे शरीर में श्वास है आपकी कथा सुनने और सुनाने का लाभ हमें प्राप्त होता रहे। देखो ये आज समापन दिवस है, कुछ जरूरी कार्य होते हैं उन्हें हमें पूरा करना होता है। उनमें से एक जरूरी कार्य होता है श्रोता और वक्ता के संबंध के बीच का। जब ये 9 दिन कथा सुन लेते हैं तो श्रोताओं को कुछ ना कुछ इसके बदले दक्षिणा स्वरूप वक्ता को देना होता है। अगर ये क्रिया हम नहीं करवाएंगे तो इस विधि के लोप हो जाने का अपराध लगता है। इसलिए ये विधि लोप ना हो तो मैं कुछ आपसे दक्षिणा लेना चाहूँगा। अगर आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे देना चाहते हो तो दे सकते हो। वो दक्षिणा क्या होगी कि आप थोड़ी देर सीधे बैठेंगे, आंख बंद करके भगवान को याद करेंगे और उनसे हमारी तरफ से एक प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो संत जी हैं, हमारे जो महाराज जी हैं, इनके जीवन में जितने भी कोई कष्ट हैं जो भगवत प्राप्ति में बाधा दे रहे हैं उसको दूर करके इनका मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, सदा स्वस्थ रह करके आपके लीला का ऐसे गान करते करते आपके लीला में ही ये सम्मिलित हैं। ऐसा अगर आप लोग प्रार्थना करके मुझे ये दक्षिणा स्वरूप देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस दक्षिणा का लाभ हमारे जीवन में होगा और मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। अब अगर आप चाहें तो आप प्रार्थना करके दक्षिणा के रूप में ये दे सकते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। जिन जिन श्रोताओं ने ये दक्षिणा प्रसन्नता पूर्वक दिया है वो मुझे प्राप्त हो, मेरा जीवन सुंदर हो, जिसके कारण आपको मैं अच्छी बात बता सकूं। इसमें बैठे हुए जितने भी श्रोता हैं, अगर किसी कारणवश आप दक्षिणा नहीं भी दिए हों तो मेरी तरफ से उसे ऋण मत मानना। आपको ऋण है, आप अपना जीवन बनाना। जो बातें आपको अच्छी लगी हैं श्री रामचरितमानस की हैं या ये शरीर जिन संतों के सानिध्य में रहा है उनकी ही, उसे अपने जीवन में अच्छी तरह से उतार के जीवन का लाभ लेना। जो कोई बातें आपको ऐसी लगी हो कि महाराज को नहीं कहना चाहिए था फिर भी निकल गया है, उसके लिए मैं हम आपसे करबद्ध माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। वो मेरी बचपना या मेरी असावधानी है, उसे आप अपना मान करके क्षमा करेंगे। मेरे द्वारा या मेरे साथ आए हुए जितने भी साथीगण हैं, किसी के द्वारा आपको कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। कथा पंडाल में जितनी भी बातें आप लोगों के सामने रखी गई है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी, सार्वजनिक भाव से कहा गया है। अगर किसी को ये लगे कि महाराज ने मुझे कहा है तो ऐसा मेरा भाव नहीं था, उसके लिए भी मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि इसे ऐसा ना माने आप लोग। हमारे गांववासी जितना प्रयास कर सके किए, फिर भी इस कथा के द्वारा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। आपसे निवेदन है इस कथा के कारण से किसी के भी मन में कोई मनमुटाव हो तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें आपस में प्रेम बढ़े। यही सभी से मेरी विनती है और यही प्रार्थना भी है। आप लोगों को चाहिए आपस का प्रेम जैसे पहले बना था उससे अधिक प्रेम होना चाहिए। हम साथ रहते हैं तो आपस में आपका कोई विचार ना भी मिले तो विचार नहीं मिला है, दिल मिलना चाहिए हमेशा, क्योंकि विचार आते जाते रहते हैं। ऐसे मिल करके सब लोग अपने जीवन को सुंदर बनावें। अब थोड़ी देर के बाद अभी हम कीर्तन के बाद आरती पुष्पांजलि, उसके बाद जयकारा, जैसे रोज होता है ऐसे होगा। अब आगे कुछ और बातें सुननी है। जब जयकारा हो जाए तब तक आप बैठे रहेंगे, आज उठेंगे नहीं।
जब यजमान आकर के भगवान को अपने सिर पर धारण करके चलने लग जाए तब अपने स्थान से आप लोग उठ जाना और जहाँ है वहीं से प्रणाम करना। आगे आगे भगवान मंदिर तक चलेंगे। जैसे हम लोग लाए थे उत्साह से तो अपने यहाँ सुनने के लिए सन्मुख हैं। अगर आप इससे पहले चले जाते हो तो इधर पीठ हो जाएगा, फिर आपको सन्मुख होने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आज विश्राम दिवस है। इसलिए आगे आगे भगवान रहेंगे और पीछे पीछे हम लोग सन्मुख होकर के कीर्तन करते करते मंदिर तक चलेंगे। जिन्हें चलने में कठिनता है वो ना चलें तो भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन जो चल सकते हैं उन्हें चाहिए कि मंदिर तक जरूर पहुंचकर वही भगवान को विराजमान करके उनको प्रणाम करके उनको सौंप करके फिर अपने अपने घर की तरफ से चलेंगे और उसके बाद हम भी वहाँ से आप लोगों से विदा लेंगे अगली कथा के लिए जाने के लिए। तो अब थोड़ी देर कीर्तन, आपकी पुष्पांजलि और उसके बाद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, राम के चरणार, राम के चरणार, राम के चरणार विंदे, 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंदे, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंदे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसारम हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि, भवं नमामि सहितं नमामि। आरति श्री रामायण देखे, आरति श्री रामायण देखे, केरज कलित ललित से आपेखे, केरज कलित ललित से आपेखे, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख संसारि से सयरु सारद, सुख संसारि से सयरु सारद, वरनि पवन सुत कीरत नीके, वरनि पवन सुत कीरत नीके, आरति श्री रामायण देखे, आरति श्री रामायण देखे, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, जयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन साधन को सर्वस, मुनि जन धन साधन को सर्वस, सारयांश सामत सबहि के, सारयांश सामत सबहि के, आरति श्री रामायण देखे, आरति श्री रामायण देखे, गावत संतन साधु भवानी, गावत संतन साधु भवानी, हरुघट सांभव मुनि ज्ञानी, हरुघट सांभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्धमानी, व्यास आदि कवि वर्धमानी, माधव सोनि गरुड़ के, माधव सोनि गरुड़ के, आरति श्री रामायण देखे, आरति श्री रामायण देखे, कलिमल हरणि विषय रस देखे, कलिमल हरणि विषय
त्वयं भावितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति अवैदितभ्यो नमः आराटिचं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं हस्तौ प्रोक्षणं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्नेन जग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे सत्याः सन्ति देवा शिवन्तिकाविकुलजं भगपाटलक्ष्मी पूर्णाकजातिकरविरलसालपुष्पै बिल्वप्रभावतलसेदलवञ्जरीभिस्त्वं गोदयामि जगदीश्वरमि प्रसिद्ध नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो गृहाणकर्मेश्वर अवैदेदत्ताभ्यो नमः महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की उमापति महादेव की और सुत श्री हनुमान जी महाराज की परम संत तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की गंगा गौ माता की जय जय श्री सीता राम जी राम राम जी राम हैं? शोभा यात्रा के बाद में हवन आज ही शाम को यहाँ होगी। जिनको शामिल होना है वो उसमें शामिल हो सकते हैं। अब आगे आगे भगवान चलेंगे। इनके छाया के लिए वो चुन्नी सामने वहाँ लेकर के आप लोग खड़े हो जाएंगे गेट पर। माइक में